आप देखो YouTube, पॉडकास्ट, कोर्सेज, पब्लिक स्पीकर्स भरे पड़े हैं। इतना एडवाइस अवेलेबल है कि आपको चाहिए तो आप यूं अपनी लाइफ बदल सकते हैं, पर वो एडवाइस से किसी की लाइफ नहीं बदलती। आप जब तक उनको बीइंग लेवल पे शिफ्ट नहीं करते, जैसे वही औरत का जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर कोई है जो उसको बोले कि यार तू बहुत स्पेशल है, तू भूल गई तू जब छोटी थी कितनी स्पेशल है तू, तेरे कितने सपने हैं, यू डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दिस, यू डिजर्व बेटर। चाहे कोई कहता भी रहे, पर अंदर से उनको जब तक ये ना लगे दैट यस आई डिजर्व बेटर एंड इफ आई कम आउट ऑफ दिस प्लेस आई विल गेट बेटर, जब तक ये बिलीफ नहीं आती किसी में, वो जंप नहीं ले पाते। सेकंड इज अ रिच मोगैम्बो। When you see a villain who's very rich having lots of servants and the protagonist who's the hero is very middle class fighting for values, what do you learn from that? If I am rich, I am a villain. If I have to be working hard, I have to keep struggling. It is such a subconscious pattern. I see so many of my clients living this pattern. And then when I show them the mirror, like, are all rich people bad? But our mind, because of what we have exposed ourselves to, tells us that rich people are bad. Money is the root of all evil. So these are patterns we adopt without realizing. Welcome dear viewers to another episode of the Dhruv Gajjar Show. This is going to be a very important episode for you क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में खुद की सेल्फ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, एक नॉच ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। बिकॉज आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years with the corporates, all the big names that you might have heard of, and since last decade she is into the training and coaching business, and उन्होंने अब तक हजारों लोगों को अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस से टच किया है, एंड शी हैज हेल्प देम ग्रो उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके माइंडसेट में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी शैडो में, उनके शैडोज को मास्टर करने में। एंड द ब्यूटी अबाउट इट इज के ये जो सारे तरीके उन्होंने सिखाए हैं लोगों को, उन तरीकों को उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। एंड आई वुड से इन एन इंडियन विद एन इंडियन टच उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, विद अ कल्चरल ट्रेडिशनल टच उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। बिकॉज जैसे आप लोगों ने कभी कभार मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि जो फंडे होते हैं ना, जो फंडामेंटल्स, बहुत सब फंडामेंटल ज्ञान देते हैं, तो जो फंडे होते हैं ना, वो यूजुअली आपको अंडा ही देते हैं, वो आपको रिजल्ट्स उतने नहीं प्रोड्यूस करके देते अनटिल एंड अनलेस आप उस फंडामेंटल्स को इजी करो, बॉइल डाउन करो और अपनी लाइफ में एक रियलिस्टिक तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करो जहां से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। सो दैट इज व्हाट शी हैज डन थ्रू ऑल द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, थ्रू ऑल द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, थ्रू ऑल द नॉलेज ऑफ corporates, through all the knowledge of personal transformation. She has figured out very beautiful fundamental methods, blueprints बोल दो, techniques बोल दो, which will help you become a much more powerful individual than you are currently. And on that note, ladies and gentlemen, help me in welcoming the very talented and very knowledgeable Mrs. Alpa Kapadia. Alpa ji, namaste. Welcome to the podcast. Thank you so much for sparing your time and coming with us. Thank you so much for joining here. And बहुत ही जो डिस्कशन हमारा अभी कैजुअल चैट चल रहा था, उसी में आई वाज एबल टू फील कि क्या वैल्यू आज इस पॉडकास्ट में लोगों को मिलने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू ध्रुव, इट वाज अमेजिंग स्पीकिंग विद यू एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल। सो जस्ट टू काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, हाउ डिड you enter this space of personal development or personal transformation? Because जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, you had a very established journey in the corporates, working with all the big heads at a very senior position. तो वहां से आपका ये जर्नी, how did you switch over? What was the calling that happened this? So जब मैं कॉर्पोरेट में भी काम कर रही थी, I was really enjoying my work. Human resources में ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करती थी, तो मुझे मजा तो आ रहा था, पर फिर भी ना मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। I felt something was missing. We were not addressing it holistically. हम पार्ट्स कर रहे थे पर होल नहीं कर रहे थे। So I took a sabbatical when I had my children, and when I got back, I realized कि यार अगर कुछ करना ही है तो let's do it something which is really creating an impact.
True. And I did not want to go back to the political world of corporates. I wanted to save that time to really create impact. So when coaching happened to me, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोच बनूंगी. जब coaching हुआ, when I did my coaching certification program, I realized that I was cut out for this only. यही मेरा काम है. And it addressed the holistic. जैसे वो performance और potential के बीच में एक gap होता है ना. So all our training programs, you're also a trainer, we try to bridge the gap between performance and potential. Absolutely. उसमें एक interference होता है. So interference is mental, physical, various things are there because of which we are not able to perform. So the formula we use is potential minus interference is equal to performance. Performance, correct. Now this interference through the training programs that we were doing was not getting fully addressed. And when I did coaching, I realized that it perfectly bridges as close as possible to remove the personal interference of each person. True. And therefore the potential was being maximized. Obviously. और एक बार मैंने जब देखा कि लोग अपने potential में आके कैसे होते हैं ना, I was hooked. So then I realized that this is my calling, and I also wanted more say on the way I spent my time. I did not want to land up being a corporate rat and have many hours. I wanted to be boss of my own time. So everything came together, and that's how that calling happened. And personal passion, business, everything came together. True. With Ignite the Spark and coaching. So when we're talking about personal transformation, जब हम performance improvement की बात करते हैं, enhancement की बात करते हैं, so हर एक इंसान के लाइफ में परफॉर्मेंस का डेफिनेशन अलग होता है. Yes. हर एक इंसान को अलग एरिया में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है. Yes. किसी को अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना होगा, किसी को खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, कोई टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा. सो हर एक इंसान, इट्स लाइक जब मोबाइल फोन्स बनते हैं तो जब लॉट बन के बाहर आता है तो 1 लाख फोन सेम है, बट एक हफ्ते के बाद कोई 2 फोन सेम नहीं होंगे. Correct. क्योंकि इट इज हाउ यू हैव यूज्ड इट. सो हर एक इंडिविजुअल का अलग गोल होगा. सो हाउ डू यू गो अबाउट टू फिगर आउट कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आपके जो क्लाइंट्स कहिए या आपके प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके इंडिविजुअलिस्टिक गोल्स को आप कैसे फिगर आउट करते हैं, एंड व्हाट इज द राइट वे टू फाइंड आउट दोस गोल्स? That's a very wonderful question, because like I said वो पहले में कि potential minus interference is performance. सबका interference अलग ही होता है. Absolutely. And it is the sad part that they themselves are not aware actually of their interference. True. It's a very subconscious thing. True. तो जैसे कोई आएगा मेरे पास and tells me, time management is my issue. I say yes, correct, time management is your issue, we'll work on it. But as we go deeper, we realize कि उसका actually time management issue नहीं है. They are actually struggling with setting personal boundaries with people. और वो एक people pleasing tendency है उनकी बचपन से जो वो लेके चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो time नहीं दे पा रहे. तो actually time management presenting symptom है, पर उसके root causes अलग होते हैं. Absolutely. So with coaching also we are of course trained, and with experience you understand कि presenting symptom normally main issue नहीं होता है. जैसे आप थोड़े थोड़े से deep जाते हो, तब आपको पता चलता है कि उनका actual issue क्या है. True. And as a coach, as a trainer, you have to remain open कि कुछ भी उभर के आ जाएगा and you will deal with that. Absolutely. But yes, when we are marketing, when we are saying, then that time we are dealing with the presenting problems. पर behind the scenes ध्रुव यही है कि जब आप उतरते हो तब actually reason कुछ और ही होता है, और हम वो being level पे जब काम करते हैं ना, तब वो transformation बहुत sustainable हो जाता है. Then you will never slip back. Correct. अभी मैंने आपको 5 time management की tips दे दी, आपने 15 दिन किया, 20 दिन किया, then you realize you are back to where you were. Yes. But when we change at that deeper level, that transformation sticks. Sustainability. Then your personality changes, your being changes. जब आप boundary set करने लगते हो तो आपका time हमेशा ही अच्छा manage हो जाता है. True. So that is the beauty of coaching. कि वो personal level पे it can help you shift your personality. And honestly speaking, it's like the fish not knowing it's in the water. So अगर किसी इंसान के लाइफ में interference है, तो उसे realize नहीं हो रहा है कि वो interference है. इसलिए वो प्रोलॉन्ग होता है एंड देन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स खड़े हो जाते हैं. करेक्ट. सो इज देयर लाइक अ वे और लाइक अ डिटेक्टर दैट यू कैन कैरी विथ यू और यू कैन डेवलप इनसाइड यू कि व्हिच कैन हेल्प यू टू फिगर आउट कि यार
there is something that is inhibiting, कुछ चीज है जो रोक रही है, it's not going full throttle. Yes, yes. You know, they say yesterday I was clever, so I was trying to change the world. Today I am wise, so I'm trying to change myself. तो जब मैंने अपना ब्रेक लिया था ना सबैटिकल से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था, ये वो, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू वर्क आई सेड अब तो मैं आई एम गोइंग टू हेल्प ऑल दीज वुमेन टू गेट बैक टू वर्क बिकॉज इट्स सो अमेजिंग एंड दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट. पर पता चला कि दे आर नॉट अवेयर दैट दे हैव एन इंटरफेरेंस. उन्होंने अपने आप को कुछ तो कहानियां बता के रखी है बिकॉज ऑफ विच दे देमसेल्व्स हैव पुट देमसेल्व्स इन अ केज. तो आप पहले ना मैं बहुत ये झंडा लेके चलती थी कि मैं लोगों को हेल्प करूंगी. पर जैसे ही समय गया मुझे समझ आया कि nobody can change your life through, सिर्फ आप ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. और that the universe does very beautifully. अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो ना तो आपको यूनिवर्स नॉकडाउन देती रहेगी until you realize कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा. So if you don't listen to those knockdowns, और कई बार ऐसा होता है कि डेकेड्स निकल जाता है और आपको वो नहीं दिखता है. पर जब आपको दिखने लगता है कि नहीं यार ये कुछ तो पैटर्न्स रिपीट हो रही है, हर बार ही क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, या मेरी एक जो फलाना फ्रेंड है वो कैसे कर पा रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. समथिंग इज देयर. Once you become aware, then is the right time to reach out to someone and say, I need help. I took a lot of help, Dhruv. When I got back, I needed support, I needed help. I went and I got it. तब जाके I could come out of it, and there is no shame in asking for help. You know, women have this thing कि वो लोग multitaskers होते हैं, उनकी एक जरूरत होती है कि हम सब मैनेज कर पाए. पर जब आप सब मैनेज कर ही रहे हो, वैसे भी ये एक चीज आप किसी और को अलाउ करें आपको हेल्प करने के लिए जो रास्ते पे चल चुका है. तो इट विल, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सीइंग विमेन बाइंग देयर ओन हाउसेस, बाइंग देयर ओन ज्वेलरी. मतलब क्यों, if they desire to, if they don't desire to, that's fine, but if they desire to, I really wish. पर फाइनली जब तक उनके अंदर वो, मेरी कंपनी का भी नाम इग्नाइट द स्पार्क है, इसलिए मैंने रखा था कि जब तक वो स्पार्क नहीं दिखता मुझे, मैं उसको फैन नहीं कर सकती. करेक्ट. तो जब तक वो डेड होता है कुछ नहीं कर सकते, पर जब वो चिंगारी आ गई एक बार, that's the right time. Because that spark is like we can call it willingness. कि उसके वो सामने जो इंसान है ना उसके अंदर एक विलिंगनेस है, बिकॉज वहां पे उन्हें भी एक रास्ता दिख रहा है कि यार ये रास्ते पे फायदा तो है. इफ यू आर गोइंग ऑन दिस रोड, दिस इज लीडिंग टू सम प्लेस ब्यूटीफुल. सो और वो स्पार्क फिर प्रोड्यूस होता है एंड देन यू कैन फैन इट एंड मेक इट अ फुल ब्लोन. वो रास्ते में ना ध्रुव एक फायदा है, पर उसमें कांटे भी है. कांटे नहीं, पर एक डिस्कम्फर्ट है, इनकन्वीनियंस है जो आप हेजिटेट करते हो कि आपको वो नहीं चाहिए, आप अवॉइड करते हो. और वो अवॉइडेंस में फिर आप, जैसे एक डीप सी है और एक वैली है, तो आप बीच में लिम्बो में रह जाते हो लाइफ में. एक बाजू आप देख रहे हैं कि आपका लाइफ ऐसा ही चल रहा है, मीडियोकर है, आपके सपने नहीं पूरे हो रहे. दूसरी बार आप देख रहे हैं थोड़ा परिश्रम है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है. शायद जब वो अगर आप करेंगे तो लोग आपको अप्रूव नहीं करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे. तो ये दोनों के बीच में जूझते जूझते बहुत टाइम निकल सकता है. पर जब वो चिंगारी आ जाए कि बस मैं जा रही हूँ, अभी मुझे ये तो इनफ, आई डोंट वांट दिस, आई एम विलिंग टू फेस व्हाटएवर कम्स, तब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है. ट्रू. सो एंड इवेंचुअली इट्स द जर्नी, मतलब हमारी कहानी ही हमारा डेफिनेशन होता है. I usually say this, जैसे we were just discussing it as well, कि eventually आपकी जर्नी जो है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ से कहाँ पे पहुंचे हैं, इवेंचुअली वही मैटर करता है. बिकॉज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी फेमस लाइन इन द सेल्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री दैट द कस्टमर डज नॉट बाय द प्रोडक्ट, ही बाइज द सेल्समैन. सो आप कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस है, मतलब इवेंचुअली हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे वो अपना प्रोडक्ट हो, अपना सर्विस हो, या तो इवेंचुअली इट इज दैट स्टोरी दैट मेक्स a lot of sense for the people who are looking at you from a third person perspective. So my next question for you would be that when we're talking about personal development, so it's like जैसे आपने कहा वो spark की जरूरत होती है, and that spark can only come with the right mindset. Yes. So
वो माइंडसेट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मायने है फॉर ग्रोथ, एंड हाउ डू यू कल्चर और हाउ डू यू नर्चर अ राइट माइंडसेट? अगेन दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. अगर आप माइंडसेट को माइक्रोस्कोप में रखते हैं और आप देखते हैं कि ये माइंडसेट एक्चुअली है क्या, काफी किताबें लिखी गई है उस पे, पर आप सिंप्लीफाई करते हैं कि माइंडसेट है क्या. तो अगर इफ आई पुट अ माइंडसेट अंडर अ माइक्रोस्कोप, मैं देखती हूँ कि वो एक मेरे बिलीव्स का कलेक्शन है, जो मैं मानती हूँ कि सही गलत है. करेक्ट. ये स्वरूप जो मैंने अपने मन में बनाया है, दैट इज माई माइंडसेट. वो बिलीव्स के बेबीज होते हैं आपके थॉट्स. तो योर थॉट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ योर बिलीव्स. दैट इज द वे ईच ऑफ अस आर डिफरेंट. एब्सोल्युटली. तो जब भी आपको चेंज लाना हो, जैसे वाटरफॉल है, तो आपको चेंज लाना है, वाटरफॉल का कलर चेंज करना है आपको. यू नो, वी ऑल आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, आप कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए. When you want to change the color of the waterfall, you cannot put the color in the foam. You have to put the color in the pool, जहाँ से वो water flow होता है. तो वो being level पे जब आप transformation लाते हो, तो वो बंदे या बंदी का हर एक area of life transform हो जाता है. जैसे एक औरत है, she is in a toxic relationship, उसको निकलना है, पर इतने सालों से वो उस issues के साथ जूझ रही है. All her thoughts are around that only. She is not capable to have a thought कि freedom नाम की कोई चीज है. जैसे आप zoo में चीता है, अगर वो zoo में ही पला बड़ा है, उसको wild क्या है पता ही नहीं है. They are not aware. तो how do I make the cheetah wild? हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने देखा ही नहीं है. Similarly, when somebody is going through something and you give them advice, आप देखो YouTube, podcasts, कोर्सेज, पब्लिक स्पीकर्स भरे पड़े हैं. इतना एडवाइस अवेलेबल है कि आपको चाहिए तो आप यूं अपनी लाइफ बदल सकते हैं. पर वो एडवाइस से किसी की लाइफ नहीं बदलती. आप जब तक उनको बीइंग लेवल पे शिफ्ट नहीं करते. जैसे वही औरत का जो हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर कोई है जो उसको बोले कि यार तू बहुत स्पेशल है, तू भूल गई तू जब छोटी थी कितनी स्पेशल है तू, तेरे कितने सपने हैं, यू डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दिस, यू डिजर्व बेटर. चाहे कोई कहता भी रहे, पर अंदर से उनको जब तक ये ना लगे दैट यस आई डिजर्व बेटर, एंड इफ आई कम आउट ऑफ दिस प्लेस आई विल गेट बेटर, जब तक ये बिलीफ नहीं आती किसी में, वो जंप नहीं ले पाते. एब्सोल्युटली. सो माइंडसेट रियली इज दैट शिफ्ट, टेक्टोनिक शिफ्ट होता है कि नहीं यार आई डिजर्व बेटर देन दिस. फिर जो भी होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट वो बिलीफ के बिना ना कोई माइंडसेट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. तो स्टार्टिंग इज माइंडसेट ओनली. ट्रू. एंड आई फील लाइक विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, आई वुड से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और द ईज ऑफ डेटा, मतलब आज डेटा सारी चीजें इजीली अवेलेबल है. देयर इज वन थिंग दैट हैम्पर्स माइंडसेट, एंड वो है इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना. Because what happens is I am looking at one video, I am seeing it, I am absorbing that data. अभी मैं दूसरा वीडियो देख रहा हूँ, मैं उसका भी डेटा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. So I recently did this observation in my life and the lives of people around me. आज एक if we go back 10 years, तो हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा नहीं रही है. ऐसे कई घंटे होते थे इवनिंग में व्हेन वी आर विद द फैमिली, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं जा रही है. आज अगर हमारे पास 2 मिनट भी फ्री है, वी ओपन इंस्टाग्राम एंड वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग इट, वी ऑल डू इट नोइंगली अननोइंगली. तो हम डेटा कॉन्स्टेंटली अंदर डालते रहते हैं. दैट इज यू नो मेकिंग अस इजीली इन्फ्लुएंस्ड. एंड वही चीज जब आपके अंदर स्टोर हो जाती है, वो एबिलिटी टू गेट इन्फ्लुएंस स्टोर हो जाती है, तो यू स्टार्ट बिलीविंग एनीथिंग. आपको अगर किसी इंसान ने भाई ये भाई तो ऐसा ही है ये इंसान, तो यू फील लाइक कि हाँ ये इंसान ऐसा ही होगा, एंड दैट इवेंचुअली वीकन्स द माइंडसेट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और हैविंग अ स्ट्रांग माइंडसेट, आई फील लाइक उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि यू डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि यही है यार, अभी यही तो है लाइफ, इसी में रहना पड़ेगा. So you don't jump to conclusions. You try to figure out कि यार कहीं तो रास्ता होगा, सही बात कुछ तो होगा. यहाँ पे ना एक जो पॉज बोलते हैं True. आपकी लाइफ में, एक डिस्कनेक्शन. True. That disconnection is very important. वरना
you're consuming data constantly, your mind is constantly working, it has no time to reflect. जैसे जब मैं I'm a follower of the Art of Living में Art of Living की टीचर हूँ, तो वहाँ गुरुजी श्री रविशंकर हमें ऑलवेज कहते थे कि जब भी आप कुछ सुनो, वहाँ हम बहुत नॉलेज टॉक सुनते थे, तो मनन, चिंतन और निधि ध्यासा, these are 3 aspects of learning something new. Okay. One is that you listen to it and you have learned it. Then is chintan, you are reflecting on it in your free time, that oh, I have heard this piece of information. How is it relating to my life, across my different areas of my life, personally, professionally, health wise, मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है. Then when you make it your own, that time it is nidhi dhyasa, that time it is wisdom. It's what you were saying in the introduction कि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत है, पर जब आप खुद के जीवन में उतारते हैं, तब that is when it becomes real. Yes. You and me both are creative people. Yeah. We know that we cannot create if we are constantly consuming. True. We have to take a break. We have to disconnect. Absolutely. We have to allow that to come from us. Absolutely. Then that what we are saying makes a difference to someone. It's like recently I'm very fond for train journeys. मुझे train journeys बहुत पसंद है. You have that freedom of space that is not there in flights. So recently I was on a vacation and I like to sketch. It has been more than 2 years since I had a pencil in my hand to sketch. I was वही था. We were in the zone. We were working. We were doing stuff. So we didn't have a zone to take time out and sketch. Now जब मैं train में जा रहा था on my vacation, I made it a point के no information input. And that is why I took up a piece of paper and a pencil and I was sketching throughout the journey. And that gave me such a beautiful break from the, routine. And I was able to do something that I like. And I agree to it. That happened because I got a disconnect from the routine and from the information input. So I absolutely agree on it. When I was going through your profile, when I was going through your LinkedIn platform profile and all, I saw a very interesting term, shadow mastery. Yeah. So what exactly is shadow mastery and how do you go about it? That's the first question people ask me, because India में ना, I have not known anybody else जो shadows की बात करता है, तो it's something which is very catchy for people. True. So when I told you I was an Art of Living teacher and I was doing yoga, meditation. फिर भी ध्रुव एक time आया जब मैं I was on my sabbatical and I realized that panic attack जैसा कुछ आ रहा है. And it happened and I said enough. That was my point where I said ये कहाँ जा रही हूँ मैं? Where am I going? When I would look in the mirror, I could not recognize myself. Somewhere along the way, society की conditioning ऐसी थी जो मैंने adopt की थी. Society is society. They don't come and do anything to you. Yes. It is what you choose to adopt. तो मैंने कुछ तो adopt किया था that I had lost myself completely. That time I started digging a little deeper. Because I love yoga, I love meditation, I still do it and I find it very useful. But I realized that in spite of doing that, there are some patterns which keep on repeating. Which, जैसे for example, I'm making it simple, yes, ताकि मुझे complicate नहीं करना है ये चीज. मैं वो नाइस पर्सन थी ना, आई वाज अ क्विंटेसेंशियल गुड गर्ल जो हर चीज सही तरीके से करेगी, सबको कॉल करेगी, सबको इन टच में रखेगी, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट करेगी, और मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी चीज है. क्लासिक एचआर. तो मुझे लगा मैं तो मतलब टॉप हूँ, आई एम वेरी वेरी गुड. फिर जब मैंने समझा ये शैडो मास्टरी और सब जब मैंने किया, तब मुझे समझ आया कि ये तो मेरी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज है, क्योंकि मुझे कहीं तो बचपन में इमोशनली सेफ नहीं लगा. तो मैंने ये कोपिंग मैकेनिज्म ले ली कि मेरे कंट्रोल में जो भी है मैं सब अच्छा रखती हूँ ताकि मैं सेफ फील कर सकूं. तो इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग नाइस आई वाज नॉट बीइंग माई सेल्फ. तो मैं होल नहीं हो रही थी. आई वाज जस्ट चूजिंग द गुड पार्ट्स और जो बुरे पार्ट्स थे मैं उसको सप्रेस कर रही थी. और यही सारे पार्ट्स जो हम सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हमारे बारे में, वो सब हमारा शैडो बन जाता है. And then we start going in the world only trying to show our good side and hiding our bad side. And if you are not showing up fully, your power is also not showing up fully. Absolutely. आपका power भी compromise हो जाता है.
this is when I understood that there is something deeper, there are patterns. Then I started, I gave up my crown. मैंने वो crown जो मैंने अपने आप को दिया था ना nice person का, वो मैंने फिर donate कर दिया. I said I don't want this anymore. I'm going to be myself. True. Now that sometimes meant that I was selfish sometimes, I was greedy sometimes, I was jealous sometimes, I was not nice sometimes, and I had to still accept myself in those conditions also. When I became okay with that, na Dhruv, मेरा पूरा personality shift हो गया. So from that goody trying to do, running around like a headless chicken, rabbit, scared, it became like a lioness. Like you bring it on now. That power is very different. And this applies to men and women both. Men also have parts of themselves which they want to cover, which they don't want to say. Don't cry like a girl, don't run like a girl, don't be so sensitive. सोसाइटी ने सारे लेबल्स लगा के रखे हैं, पर जब हम अपने आप को हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर सके. सो इफ समबडी इज टेलिंग मी तू कितनी सेल्फिश है, पहले मैं बहुत हर्ट हो जाती थी, हाउ तुम मुझे सेल्फिश बोल ही कैसे सकते. आई एम लाइक हाँ एक्चुअली मैं हूँ, एंड आई मे फील इट नॉट फील इट, इट्स ओके, बट किसी के बोलने से मैं हिल नहीं जाती. तो वो एक अलग लेवल का पावर शैडो मास्टरी से आता है. तो देयर आर सम आर्केटाइप्स, जो कार्ल यंग है, जो थॉट लीडर थे, उनको मैं अभी तो वही बोलूंगी, अभी हम लोग साइकियाट्रिस्ट और वो सब बोलते हैं, बट ही वाज अ थॉट लीडर, एंड उसने अमुक सर्टेन सब टाइप्स, आर्केटाइप्स या सब टाइप्स के कुछ पैटर्न्स है. जैसे अच्छा इज वन पैटर्न, एक पैटर्न है बेचारा. अब कुछ लोगों को मिलेंगे वो लोग हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, तो एक बेचारा का पैटर्न है. एक पैटर्न है एनालिटिकल, लॉजिकल, कि सब मुझे ऐसे ही चाहिए. एक पैटर्न है मुझे किसी को पूछना पड़ेगा पैटर्न. तो कुछ पैटर्न्स है जो हम रिपीट करते हैं. एक बार आप अवेयर हो गए कि आपकी ये पैटर्न है, तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप रिपीट करेंगे बोलेंगे ओ मैं तो पैटर्न में फंस रहा हूँ. सो देन यू आर एबल टू, और उसके लाइट पैटर्न्स भी है, तो शैडो लाइट का डांस होता है. ट्रूथ इज अ होल ना, ट्रूथ इज नॉट फ्लैट. तो वो गुड एंड बैड आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग. सो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू एक्सेप्ट ऑल पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, दैट इज शैडो मास्टरी. कि आप डरते नहीं हो कि आपके बारे में कोई कुछ बोल देगा. यू बिकम इनविंसिबल कहूं तो. सो इफ यू वांट टू रियली बिकम एन ऑथेंटिक लीडर, corporate world, professional world, political world, spiritual world, mastery of that dark side is very very essential. ताकि आगे जाके आपको कोई हाईजैक ना कर ले. बिकॉज ये शैडोज का फितरत होती है शैडोज की, कि जब भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं ना, तब भी ये शैडोज आपको हाईजैक करते हैं. जैसे आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, at that time your shadow will say, really you think you are worthy of this? तुमको याद नहीं है तुमको बचपन में कैसे बोला था? That is the time you will not take that big jump because your shadow is powerful. पर जब आप उसको systematically, और ये हमेशा आपको अकेले नहीं करना चाहिए, you should, I also worked with someone on my shadows. आप किसी के साथ जब काम करते हो, आप invincible हो जाते हो, और आपका हर एक एरिया ऑफ लाइफ ना खिल जाती है. आई वॉज शॉक कि शैडो मास्टरी के बाद मेरा बिजनेस चल पड़ा. मतलब मैंने बिजनेस में कुछ काम ही नहीं किया था, बट द शिफ्ट इट ब्रॉट इन माय पर्सनालिटी हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय बिजनेस. तो हम सोचते हैं कि सिर्फ स्ट्रेटजी मार्केटिंग से होता है, ये नहीं है. देयर इज एन एनर्जेटिक फील्ड व्हिच इज मच लार्जर देन आवर सीन वर्ल्ड. तो एनर्जेटिक मास्टरी, शैडो मास्टरी थोड़ा सा सिमिलर है इन माय ओपिनियन, द वे आई डू इट. Did you understand it? Yes. Complicated. No. I got your point, because eventually some part of the past conditioning जो हमारे past में हुआ है, या past experiences या past beliefs do stop us from unleashing our full potential. Yes, unleashing is the correct word. So वो क्या कहते हैं ना, आप honestly अगर मैं आपको बहुत ही simple terms में बताऊं, तो गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं ना, तो वो पूरे आरपीएम पे गाड़ी को जाने नहीं देते. वो इकोनॉमी मोड में ही चलाने से. सो इट्स ऑल अबाउट पुटिंग, वो स्पोर्ट्स मोड में डालने का अपॉर्चुनिटी वो नहीं देते हमें बिलीव्स. एंड इट्स ऑल अबाउट वो बिलीव्स को अगर हम डील सही तरीके से करें, वी इफ वी डोंट टेक इट देम एज बिलीव्स और स्टीरियोटाइप्स कि यही है, इंस्टेड वी टेक देम एज एक्सपीरियंसेस कि हाँ ये हुआ था, सो अब मैं ये करूंगा.
ये आपने बहुत सुंदर चीज बोली. हम ना जज करते रहते हैं, ये True. सही है, ये गलत True. है. वी आर नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव प्लेस. Hmm. हम अटैच हो जाते हैं अपने शैडोज से. तो जब हम ये डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ पर मेरे ही दो स्वरूप है, हाँ. राइट रॉन्ग देखे बिना, True. it becomes very easy to accept all those parts of yourself. Just a classic example. I still remember when we started the Dhruv Gajjar show. There was a day जब एक दिन में मैंने 2 podcasts shoot किए थे. And after the second podcast, I was like drained out. Energy नहीं था. Because firstly it was new, क्योंकि podcast हम लोग नए नए शुरू किया था हमने. And it was something के 2 podcasts किए. So that was like, so when we were planning, so just before you came, we shot a video that in these 2 days, cumulatively I am spending approximately 17 hours of studio. 17 घंटा मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इन 2 दिनों में, yesterday and today. So in 2 दिनों में, so these guys have seen my face in my office. I was scared out of my wits कि 2 दिन 17 घंटे, because 17 घंटे के स्टेज पे बोलना है ना तो बोल देंगे. Yeah. बट 17 घंटे एक स्पेस में वही 3-4 चेहरों के साथ रहना एंड उतने ही एनर्जी के साथ डिलीवर करना, दैट वाज लाइक अ वेरी डॉन्टिंग थिंग फॉर मी. बट आई वाज लाइक स्टिल ठीक है, कर लेंगे. एंड टू माय सरप्राइज, आई एम नॉट फीलिंग अ बिट ऑफ एनर्जी ड्रेन. Wow. एंड हाफ ऑफ माय वर्क इज ऑलरेडी डन. मेरे को एक बिट भी एनर्जी ड्रेन नहीं लग रहा है. ये पैशन और डिजायर टू सर्व का True. जब मिलन होता है ना, True. there's a new fountain of energy. Absolutely, within absolutely. you. That and the support of Vada Pavs from Mumbai, honestly. Yes. So yeah, I absolutely agree with what you say, and that makes a lot of sense actually. Yeah. कि आप अगर beliefs को हैंड ब्रेक लगाने दोगे आपकी लाइफ में, Yeah. तो आप कभी भी उतनी एक्सेलरेशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Yes. Now when you are saying that when even corporate development ये चीजें काम में आती है, so corporates में there is a hierarchy. So किसी ना किसी का किसी को रिपोर्टिंग होगा, बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बहुत रहती है, लीडर एंड टीम रिलेशनशिप भी उतनी ही रहती है. तो व्हाट आर द फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट्स, अलग अलग टाइप के लीडर्स आपने देखे होंगे. Yes. कुछ ऐसे होंगे जो कंधे पे हाथ रख के चल कर लेते हैं, and कुछ ऐसे होंगे जो चिल्ला चिल्ला के. So what do you think makes a good leader, and what are the different types of leaders that you have experienced? Wow. That's again a beautiful question. और जब मैं कॉर्पोरेट में थी तब यही मेरा काम था. मैं लीडरशिप डेवलपमेंट करती थी, टैलेंट मैनेजमेंट करती थी, सक्सेशन प्लानिंग करती थी. एंड आई रियलाइज कि यार लीडर्स आर ऑल टाइप्स. तो हर एक कंपनी का ना अपना एक कॉम्पिटेंसी का 10 कॉम्पिटेंसी रहती है कि यार लीडर को ना ये 10 चीजें होनी चाहिए. एंड फिर आई वाज वंडरिंग कि फैक्ट्री है क्या, मतलब आप आदमी को डालो वो 10 कॉम्पिटेंसी टिक करके लीडर बाहर निकलेगा, ऐसा तो है नहीं. पीपल आर वेरी डिफरेंट. And what I have realized, Dhruv, and I have read many books on leadership, I have done many leadership programs, I have conducted and I have attended all of this. और ये सब देखने के बाद what I realized is that the best kind of leadership is authentic self-leadership. If you are able to lead yourself emotionally, physically, mentally, spiritually, and you come from that passion and desire to serve, when you step into the embodiment of a leader, you take the right decisions. ये तुमको कोई सिखा नहीं सकता. True. आपका leadership training programs and all will definitely polish your skills. But if you see a Gandhi, if you see Abraham Lincoln, इनको किसी ने सिखाया नहीं जाके leadership. True. Nelson Mandela, it comes. So leadership is something you assume. You take on leadership. But before you can lead others, leading yourself fully, allowing yourself to be vulnerable, allowing yourself to be fully seen, that authentic self-leadership. And even in the corporates, I've seen, if you see Ratan Tata, he's a brilliant example of that leadership. It is so humble. And if you see the way his company is growing, and not only the way his company is growing, but the culture with which it is growing. Absolutely. That beauty happens only when there is authentic self-leadership. Absolutely. वरना आप कैसे भी करके बढ़ जाओगे पर वो टॉक्सिसिटी की ट्रेल छोड़ के जाता है.
Yes. So when you don't want a toxicity trail in the company, and I've seen many organizations where culture इतना toxic हो जाता है, very achievement driven, one-upmanship, blame game हो जाता है, it spoils the long term. So you always start with your purpose and keep the culture going. जैसे एक बहुत सुंदर book है, it's called A Whole New Mind by Daniel Pink. Okay. Fantastic book where he talks about left brain and right brain. And we have seen technology has, taken over our world in COVID. AI has come and again taken over our world. Yep. Now, in that, how do you stand out? Now, ChatGPT is available to everybody. But how does your and my content stand out? Or other people's content stand out? So, there are 6 aspects which we normally focus on in a corporate, which is focus, logic, seriousness, logic, argument, ये सारे we focus on. But along with that, instead of only focus, if you are able to focus on the symphony of how things are working together, instead of argument, if you are able to do storytelling, instead of logic, if you are able to deal with empathy, instead of seriousness, if you have an element of play, all of this really keeps the organization growing in the best way possible. True. So, if you see training in organizations and leadership, these are the aspects. Play, empathy, symphony, storytelling. If you keep all this alive, the rest of the things anyway will get taken care of very well. True. Because honestly, it's like if you are a leader, जो अपनी position और अपने power को use करके, if you are constantly nagging, if you are constantly shouting, आप abusive रहते हैं, ये कर ले वो कर ले, जैसे like you own the place, you own the people, that would be like काम आपका जरूर हो जाएगा, फटाफट भी हो जाएगा कभी कभार, but eventually it would be like when you need the people won't be there. Yeah. And whosoever is there is out of fear, because they'll feel like you will shout on them. तो वो डर का एक लीडरशिप होता है, एंड देन द सेकंड कैटेगरी इज लाइक चलना भाई, we'll figure it out together. एंड वहां पे जब आप एंड व्हेन यू कैन फिगर इट आउट एंड आप अपनी टीम को भी वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू भी मेरे साथ रह के फिगर आउट कर पाएगा, तो अपन दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे. दैट इज व्हेन आई गेस द ट्रू एसेंस ऑफ लीडरशिप कम्स आउट. यू सेड दैट training in corporates is very important. So for all the business owners out there, since you have seen the customer side, being the corporate HR who takes care of all the educational part, and also the person who trains companies. So आपने दोनों sides देखी है. So what is the importance for constant evolution and learning for companies? In today's world, the pace at which we are going, if you are standing still, you're already behind. And it's the same for an organization. I worked with a company which was a very old company for many years, and they had a history of 100 years behind them. Oh. Now, sometimes a company, when it has that deep roots, it gets a little heavy to move. Yeah. वो आजकल के startups ना agile होते हैं काफी, तो वो लोग quickly Flexible change कर पाते हैं. But for a company that deep, to be able to become agile is difficult. Legacy heavy हो जाता है. Legacy बहुत heavy हो जाता है, and every decision takes time. We have experienced this in our older companies. But the trick here again was to change the culture. And today culture has become that buzzword where leadership, see, people come and leave organizations. Absolutely. What stays is the culture. True. So the focus on the culture is very important. Creating a culture of coaching, creating a culture of innovation, creating a culture of lightness, creating a culture of, just good manners, not allowing any leaders to get away with abusive behavior. It is a cultural choice that a company makes. True. It's the same thing with the family, right? You don't allow certain kinds of behavior. The company also should not allow certain kinds of behavior. So, जब वो culture stronger हो जाता है, I'm giving you a very 35,000 feet answer, because for each company it's very different. It's different, yes. But finally, it is the behaviors you are allowing and not allowing which create your culture. तो आप उसको जब तक agile, innovative, friendly, harmonious रखते हो, the training becomes easier.
So training in all these aspects of communication, leadership is all very important and very good. Even training leaders to be coaches, because leadership, like you said, you can shout and get your work done, but a lot of the programs we do and we see right now are being done is to train the leader to be a coach. जैसे आप मेरे पास एक प्रॉब्लम लेके अगर आए तो लीडर विल से हाँ ठीक है ये सोल्यूशन है जाके कर ले, करेक्ट, बट अ कोच विल से अच्छा इंटरेस्टिंग, हाउ डू यू थिंक वी शुड सॉल्व इट? सो होल्डिंग द स्पेस फॉर अ टीम मेंबर टू स्टेप अप, हैविंग द सिक्योरिटी टू से कि अच्छा काम किया तो तूने किया, बुरा काम किया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम देयर फॉर यू. That kind of a culture, when you start having, that company goes a very long way in terms of thinking out of the box. True. Playing the long game in the market. It will not die out. तो जितना टाइम कंपनी को बनाने में लगता है ना, उतना ही टाइम उसको डिस्ट्रॉय करने में भी लग जाता है. So companies which start with a burst, and you have seen that, bubble bursting, it can also go bust quickly. But initially, when you put the hard work to build it organically, अच्छे से, it takes that much more time to go also. So being mindful as you are creating your company, the culture is the key to creating a good learning organization. Absolutely, absolutely. Because eventually customers are also now very aware, yes, especially with shows about business, like we see Shark Tank and all these shows. That has given a lot of exposure to people about the dynamics of a company, yes, be it from the financial perspective or the cultural perspective. And वहाँ पे काफी सारी बार कल्चर के भी उतने ही डिस्कशंस आते हैं, तो पीपल नो दैट वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है अगर आप अपना एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं. स्पेशली इफ यू हैव अ लर्निंग कल्चर, देन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि देन लोगों को लगता है कि यहाँ पे आई एम नॉट ओनली वर्किंग, आई एम ग्रोइंग. एंड वर्किंग से ग्रोइंग वाला अगर ट्रांजिशन आ जाए, देन दैट टीम इवेंचुअली बिकम्स लाइक अ फैमिली, एंड फैमिली छोड़ के कोई नहीं जाता. It becomes a very tightly knit kind of a thing. Dhruv, आप Shark Tank में भी देखो, whenever the sharks invest in a company, True, they always like the co-founder's attitude. Yes. जब वो co-founders का ठीक रहता है, that is when they invest. It is not necessarily they ask for about the numbers, the business idea. Yes. But finally, when you pay the money, that co-founder, you will see that they have touched their heart in some way. So in sales, in leadership, हर एक जगह पे ये shift at the being जो हम बात कर रहे थे, वो उतनी ही जरूरी हो जाती है. We have heard that statement कि भाई business idea तो okay लग रहा है, but बंदा मुझे दमदार लगा. Yes. Aman Gupta, we have seen him say this. Anupam Mittal, we have seen him say this. So that creates a lot of impact. So again, being is the most important part. Yes. So now, kind of the $1 million question for today's podcast. Yes. You have a lot of experience when it comes to personal growth, yes, transformation, or corporate growth and transformation. Yes. What do you think are the 3 fundamental, rudimentary, basic things that any individual should do in order to become a better version of themselves? Wow, that's a good question. You basically asked me my secret sauce. So, rather than telling you 3 things, I will tell you 3 steps, like Perfect. a process, Perfect. which goes step by step. When you start off, like the sea of personal development is very, very big. There is so many things which are there. I swam in many ponds, many lakes, many oceans, and I distilled it into a certain, and I distilled it backwards. मतलब when I went ahead, I did not have the clarity. But जब मैंने वापस देखा, when I looked back, I could see that path. So I'm sharing that path in the hope that it will help anybody who's listening to this to understand that. The first step is you start where you are. So when you become aware of your emotions and feelings, that's the first step, because it's visible to you. Now you know how you are feeling. It is as real as it gets. Absolutely. You don't need feedback from anybody. You don't need to fill a questionnaire. Nothing. You just start with the feelings. If तुम्हारे emotions or feelings are there, you see them. So you start from that level. Then you go a level deeper. You understand that whatever emotions that you are feeling is a result of some decision you have made
or some story you have told yourself. So you assume, this is one tip I am giving, that you assume that the emotion you are feeling is not a chance. It is a result of a decision you have taken or a story you have told yourself. It's cause and effect. It's cause and effect. So you go a level deeper to find out कि ये मैंने कौन सा decision लिया. Like in the case I was sharing, if you do not have time management, if you cannot manage your time, the reason is कि तुमने boundary setting नहीं किया है, तुम people pleasing कर रहे हो, तो इसलिए तुम time नहीं manage कर पा रहे हो. So you go a level deeper and say, there is a decision I have made. Maybe I have taken a decision of not confronting people. I have taken a decision of not taking care of my nutrition. I have taken a decision of not giving time to my exercise. That is why today I am feeling exhausted, drained, frustrated. सारा cause and effect है. So you go to the story level. So emotion level हो गया. Emotion level से आप story level तक जाओ. The story also that you tell yourself is a result of a pattern that you are playing. So this pattern we are playing. See, for example, तुमने अपनी Bollywood movies में there are some patterns very interesting. Nirupa Roy, Smita Patil का एक pattern था. They were always बिचारी, you know, in that. Mogambo का एक pattern है. वो always rich villain with lots of money. Now, what patterns do we adopt from that group? Women, when they get married and they dress in a sari, they start feeling bichari. If they are forced to wear a sari, I'm not saying out of choice. पर एक वो कल्चरल में बंध के रखते थे जो घूंघट करो, तो वो ऑटोमेटिकली बंदे की फिजियोलॉजी ऐसी हो जाती है. एंड फिजियोलॉजी डिटरमाइंस साइकोलॉजी. तो अगर फिजियोलॉजी तुमने ऐसे कर दी तो उनकी साइकोलॉजी भी ऐसी ही हो गई. Therefore, you have the moment of feminism where you are, you know, burning bras, wearing whatever you want, to just say that I can be whoever I want. That's one. Second is this rich Mogambo. When you see a villain who's very rich, having lots of servants, and the protagonist, who's the hero, is very middle class, fighting for values, what do you learn from that? If I am rich, I am a villain. If I have to be working hard, I have to keep struggling. It is such a subconscious pattern. I see so many of my clients living this pattern. And then when I show them the mirror, are all rich people bad? No. But our mind, because of what we have exposed ourselves to, tells us that rich people are bad. Money is the root of all evil. So these are patterns we adopt without realizing. तो वो pattern level तक भी जाना बहुत जरूरी है. Then you realize कि nobody is doing anything to you. You are the creator of your own life. तुमने कहीं जाके वो story का लिख दिया है script. You are following the same script again and again. So emotion, then you go down to the story, the decision you have made, and then a deeper level is the pattern. Correct. अभी ये pattern के लिए ना मैंने एक quiz बनाई है जो बहुत अच्छी है. I mean, thousands of people have taken it. It's on this website called shadowmastery.ignitethespark.in. वो एक 40 question का quiz है. It will tell you your dominant pattern. Even you should take it. Sure. It's interesting. So that dominant pattern, once you identify कि वो कौन सा है, it will tell you that your whole life you have played that pattern. जैसे मैं अगर निरूपा रॉय का embodiment हूँ, like if I have decided कि मैं निरूपा रॉय type की हूँ pattern अपने mind में, through wherever I go in the corporate world or in my personal life, I will keep on creating villains. Because जब आपने ये role adopt किया है villain का, victim का, तो victim cannot exist without a villain. True. So when you adopt that role, you create villains in your life. When you think that money is bad, money will come to you and go away, come to you and go away. You will not be able to create wealth. So these are all patterns that you create and you think, oh, life is so unfortunate. It's not life. It's your patterns that are running your show. So the most powerful quote by Carl Jung, which I love, until you make the unconscious conscious, it will rule your life. Correct. And you will call it fate. So ये सारी play हम अपने साथ ही खेल रहे हैं और हम बोल रहे हैं किस्मत का खेल है. Fate. पर आप क्रिएटर हो, आप चेंज कर सकते हो इन पैटर्न्स को. तो आप एक बार अपनी पैटर्न्स चेंज कर लेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं कभी. Makes sense. पर आगे भी कोई नहीं है. So Makes the sense. 3-step Absolutely. process I give you is start with emotions, go to your stories, go to your patterns.
balance. If you want to become a better version of yourself, that's the shortest way I know. And eventually, well, of course, talking about it is the shortest way. But when you start doing it, it's like the journey जो आपको करनी पड़ेगी. Because I give this example in my sessions. पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी कैसा है कि आप एक आइलैंड पे फंसे हुए हैं जहाँ पे देयर इज नो फूड, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी. वहाँ पे घर नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू लिव देयर. एंड देयर इज आइलैंड दैट यू आर एबल टू सी इन द डिस्टेंस. वहाँ पे सभी चीजें हैं, घर, दोस्त, पानी, खाना, सभी चीजें. इट इज जस्ट दैट आपको पता है मुझे वहां तक पहुंचना है, बट मेरे पास ये रास्ता तय करने का वो माइंडसेट नहीं है या वो स्किल सेट नहीं है. तो आप सभी चीजें वहां पे करना शुरू करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट. एंड वहां पे जरूरत पड़ी तो यू विल टेक हेल्प ऑफ अ कोच और समवन लाइक दैट हु कैन गिव यू अ बोट टू क्रॉस द ओशन इन बिटवीन. बट इवेंचुअली वो बोट भी देने के बाद आपको बोट तो चलानी पड़ेगी. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द sheer effort, grit, determination, and the kida to keep doing it, to eventually reach that island and become a much better self of yourself. And that is I guess my take of the entire process and Beautifully situation. articulate. Yes. So it was lovely having this discussion with you. काफी insightful चीजें जानने को मिली. And I'm sure जो उन्होंने कहा है the questionnaire, the 40 question questionnaire about knowing your patterns, I would suggest all of you guys to go on the site mentioned. Again, I'll put it on the screen. And आप वहाँ पे जाइए, take this questionnaire so that you can also understand what are your patterns. You can then take a better leap into the personal transformation journey. So just as a concluding note, I would request you to tell just a small thing, whatever you feel like, for the viewers that are watching, so that they can take something good with them. Absolutely. So the one thing which personal development में ना हमें कहते हैं that you need to be better, you need to improve yourself. I'm going to tell you, stop. You don't need to become bigger or better. Your journey in personal development is really to just become more of yourself. So focus on that. Focus on removing all the layers that keep you away from being yourself. And that is the personal development journey. It is not about becoming a bigger or a better person. True. Just becoming more of yourself. True. Absolutely. So, exploring yourself yes. the way you are. And nobody can, like, I'll be a terrible Anthony Robbins, but I'll be a great Alpa Kapadia Devi. So be you and let the world adjust to that. Don't embody the good leaders, but be most yourself. Absolutely. So that is the biggest message I have learned in my journey, that this illusion of something better is waiting or I have to become somebody else is a very disempowering thought. कि आप काफी नहीं हो, आपको किसी और की तरह बनना है. No, you are enough. Today, if we have to tell the world one message, no, Dhruv, it is just आप काफी हो. You don't need to do anything. Just be yourself. And where does this आप काफी हो, why we need to tell? आप Insta देखते रहते हो. People are on vacations, they are having the best bodies, the best life, the best food. And you are thinking, oh, I'm not good enough because I don't have that. And then you are getting into a cycle. So the cycle, you have to cut it and say, I'm good wherever I am. I'm enough, you're enough. So yeah, that's my biggest message. True. Beautifully said. I guess that makes a lot of sense, and it boils down again to the, getting influenced easily part. So be yourself and be true with yourself, and that will eventually take you to a better place. I'm not saying that the journey of personal transformation is a fast and easy one. It's a long-lasting and a tedious one, but eventually it's a long-lasting thing that lasts forever. That is true. It's challenging, पहले डरते थे हम, पर आप देखो तो आपकी लाइफ अभी कहाँ इतनी bed of roses है. True. It has a different kind of challenges. The challenges change. Correct. They stay. But the challenges keep on changing. They are always going to be there. But better to take those challenges Yes. which lead you to a happier place than to stay with these challenges which is keeping you stuck. Absolutely. So the nature changes, but it's a good choice. Yeah, I would say. true. It's a good choice. So, and on that note, my dear friends, thank you so much for watching this podcast.
आप में इस पूरे पॉडकास्ट में से जो भी चीजें सीखी, आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप सभी लोग इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज अगेन knowledge not used is garbage and once it is used has become wisdom. तो उस wisdom को अपनी लाइफ में implement कीजिए and whatever you grow in, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आपकी जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए. डू शेयर इट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया. हमें भी पसंद आएगा कि अगर हमारे व्यूअर्स को हम कुछ नई चीजें दे पाए. So on that note, thank you so much, Alpaji, for joining with us on the show. It was an absolute pleasure, great morning to spend with you. So thank you so much for calling me, and it was a phenomenal experience for me. Thank you so much. The pleasure was all ours. Thank you from all my team. Thank you so much. And thank you so much for the viewers for watching this entire podcast. And I'll catch you in the next episode. Stay tuned and keep growing.